मैं अयूब सुल्तान का एरिया विज़िट ही कर रहा था तो मेरी एक नज़र पड़ी गाड़ी पर, तो सोचा आपके साथ एक जमहूरियत का बाब भी शेयर कर दिया जाए। तो आपने ये बड़ा न्यूज़ सुना होगा तुर्किया के बारे में कि 2016 में तुर्किया की जो फ़ौज है वो बागी हो गई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के इदारों के ख़िलाफ़। पहले उन्होंने जो है एक जो तरीका होता है ब्रॉडकास्टिंग के जो इदारे हैं पहले उनको कंट्रोल किया, फिर अपनी ही अवाम है उसके ऊपर ये लोग चढ़ दौड़े थे। तो फिर था क्या कि उस वक़्त के जो सदर थे तैयब अर्दगान जो कि अभी भी यहाँ के सदर हैं, मुल्क से बाहर थे, वहीं से ही बैठकर इन्होंने अपनी जो अवाम है उसको फिर गाइड करना शुरू कर दिया। तो फिर आपको ये न्यूज़ बड़ी सुनने में मिली होगी कि हज़ारों बल्कि करोड़ों की तादाद में यहाँ की जो पब्लिक है वो बाहर निकल आई, टैंकों के सामने आ गई, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हो गया। ये उसी की ही एक कड़ी है और इसी लिहाज से ही उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस गाड़ी को रखा हुआ है एज़ ए मकाम इबरत। फिर उन्होंने यही हुआ था कि यहाँ की जो अवाम है उन्होंने बागी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया और फिर उनको जो है भागने पर मजबूर भी कर दिया। इसी तरह जो काउप अटेम्प्ट है जो कि बगावत जिसे कहते हैं वो नाकाम भी हुई। फिर पुलिस और अवाम ने मिलकर उन फ़ौजियों को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उनको कानून के मुताबिक यहाँ पर सज़ाएँ भी दी गई थी। और तुर्किया में यही वजह है कि जो आमरीत का बाब है वो आप समझे कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो ये उसकी एक कड़ी है और गाड़ी भी इसीलिए यहाँ पर मौजूद है पूरी दुनिया के सामने इसको दिखाया गया है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है एक जगह कि हम नहीं भूलेंगे। तो ये है सारी सिचुएशन। अब मैं आ गया हूँ अपने जो वापसी का स्टॉप है उसके ऊपर गलाटा टावर आपके सामने। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।